बीच में न आई हो न कटी हो। कोई है? सबकी जीभ जो है वो कभी न कभी दांतों के बीच में आई होगी और कटी होगी। तो आप क्या करते हो? जीभ भी आपकी, दांत भी आपके और कटी भी आपके कारण। तो आप क्या थोबड़ पे मारना शुरू करते हो क्या? जीभ को उखाड़ के फेंक देते हो क्या? दांतों को तोड़ते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जीभ आपकी, दांत आपके और गलती भी आपकी। तो आप जो है अपने आप को क्षमा कर देते। लेकिन कोई किसी से गलती से धक्का लग जाए और आपकी जीभ कट जाए तो आंख नहीं है, दिखाई नहीं देता है ना? तत्काल क्रोध करोगे आप, क्योंकि क्रोध हमेशा दूसरों पे किया जाता है, अपने पे क्रोध नहीं किया जाता। इसलिए धर्म का अंतिम लक्षण है अक्रोधो। जीवन में यदि सुखी रहना है, परमात्मा के निकट रहना है, तो क्रोध को भूल जाओ। पहला लक्षण है धृति, माने धैर्य। धैर्य धारण करो। जो धैर्य धारण करता है वही दूसरे को क्षमा कर सकता है। दूसरा लक्षण है क्षमा, धृति, क्षमा। और तीसरा लक्षण है दम। दम माने अपने आप पर कंट्रोल। जो अपने आप पे कंट्रोल करता है वही क्षमा कर सकता है। चौथा लक्षण है अस्तेय। कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी न करना, उसे अस्तेय कहते हैं। पांचवा लक्षण है शौचम। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम। शौचम माने पवित्रता। इसलिए आपके यहां जो बाथरूम होते हैं ना, उसको शौचालय कहा जाता है ना, जहां व्यक्ति जाके पवित्र होता है, शौचम। और छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों का संयम। इंद्रिय पर संयम करोगे तो क्या होगा? अपनी जो बुद्धि है वो पवित्र होगी। इंद्रिय संयम से धी माने बुद्धि ठीक होगी, और बुद्धि यदि अच्छी होगी तो आपको विद्या प्राप्त होगी। धीर विद्या। और यदि विद्या प्राप्त होगी तो विद्या का परिणाम है सत्य का बोध। आपको सत्य प्राप्त हो जाएगा। और इस जगत में सत्य क्या है? सत्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एकमात्र पारमार्थिक सत्ता है, वह है ब्रह्म परमात्मा, जो हम सबके भीतर बैठा हुआ है। जिसके लिए वेदों में कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म जीवो ब्रह्मैव नापरः तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार वेदों के महावाक्य है। वो चारों वेदों से एक एक लिया गया है। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन अहंकार से कहोगे तो नहीं। वो कब? जब हम सद्गुरु के वचन को पालन करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं। हे सद्गुरु परमात्मा, ये जो कुछ है वो सब तेरा है और तुझे ही समर्पित है। जब हम ऐसी मति बुद्धि कर लेते हैं
तब हमें सत्य का, परमात्मा का बोध होता है। तो ये 9वां लक्षण है सत्यम। और जब आपको सत्य की प्राप्ति होती है तो सद्गुरु का ज्ञान होता है और सद्गुरु का सिद्धांत पता चलता है। वो सत्य क्या है? सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, और बलिहारी वाघट की जाघट पर घट होय। सद्गुरु कहते हैं कि वो सब में वही है, वही सब घटों में समाया हुआ है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वो तेरे सिवा है परमात्मा और दूसरा कुछ है ही नहीं है। जब हमें सब में परमात्मा दिखाई दे तो समझ लेना कि अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब सब में परमात्मा है तो क्रोध किस पे करोगे? अंतिम लक्षण बताया अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अंतिम है कि अक्रोध हो, क्योंकि आप क्रोध कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सब अपने हैं, सब में वही परमात्मा है। तो यदि आपका जीवन क्रोध से रहित हो जाए, उस दिन समझ लेना कि आपने सत्य को प्राप्त कर लिया, गुरु महाराज की कृपा आप पर हो गई। इसीलिए सद्गुरु ने उसके लिए अंतिम उपाय बताया। सद्गुरु ने कहा कि तुम एक ही काम करो। वो कहते हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होय, और कहीं कबीर वादास को कालन व्यापे सोय। सद्गुरु कहते हैं अपने तन को थीर कर लो, अपने मन को थीर कर लो। तन थिर, मन थिर, और सबसे उत्तम उपाय बताया कि अपने वाणी को थीर कर लो, वचन थिर। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर हो। उसको सुरति निरति को जब हम स्थिर कर लेते हैं तब हमें हमारे भीतर ही बैठे हुए उस आत्म तत्व का बोध हो जाता है, उस परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और फिर आनंद, फिर आपको मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं। और मृत्यु से डरना वह व्यक्ति छोड़ देता है, क्योंकि सद्गुरु का वचन है जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कुछ रख लो थोड़ा बहुत। तो मृत्यु से भी व्यक्ति निर्भय हो जाता है, मृत्यु भी उसका बाल बाका नहीं कर सकती। तो सद्गुरु ने, परमात्मा ने हमें ऐसा सुंदर ज्ञान दिया है जो ज्ञान हमें जीवन मुक्त बना देता है। सद्गुरु के मार्ग में मरने के बाद मुक्ति नहीं है, ये ध्यान देना। सद्गुरु के मार्ग में जीते जी मुक्ति है। सद्गुरु का एक भजन है, साधो जीवत ही करू आशा, जीवत समूझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना है। मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग में जाना पड़ेगा कि नरक में जाना पड़ेगा। जीते जी मुक्त हो जाओ। और जीते जी मुक्त होने का उपाय यही है, तन थिर, मन थिर, वचन थिर। ये तीनों चीजों पे कंट्रोल करिए। एक साखी सद्गुरु की अपने घर में लिख के रखना, और वो साखी है, मीठा सबसे बोलिए
सुख उपजे चहुओं, और वशीकरण यह मंत्र है, तज दो वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। अपनी वाणी पे नियंत्रण, अपने शब्द पे नियंत्रण, अपनी जिह्वा पे नियंत्रण। जब आपकी जिह्वा आपके नियंत्रण में आएगी तो शरीर भी स्वस्थ होगा और आपका घर परिवार भी सुंदर होगा। इसलिए तन मन वचन ये ही साधना है, और इसी को साध कर हमें सद्गुरु की भक्ति करना है, और भक्ति करके जीते जी मुक्त होना है। आप सभी सद्गुरु के हंस हैं, और महापुरुषों ने आपको चेताया है, जागृत किया है, जगाया है, आपके जीवन को शुद्ध सात्विक बनाया है। इसलिए आप सभी हंस है और अरे धन्यवाद के पात्र है कि आप भक्ति करते हैं, और ये भक्ति करते करते आपका जीवन सुंदर सुसम